हेलो दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। हम लोग आप लोग जैसे कि आप लोग को पता ही, जो भी एसपीडी आता है न्यू एडिशन, उसका हम लोग सबसे पहले करंट अफेयर वन लाइनर जो होता है, जैसे अप्रैल मई का आया है, अप्रैल मई एडिशन आया है, जिसमें आपका मई 2024 से 1 अप्रैल 2025 तक का करंट अफेयर है, जिसमें हम लोग जनवरी फरवरी कर लिए थे। इसमें आपका अप्रैल का है तो मार्च का करंट अफेयर देखेंगे वन लाइनर के फॉर्मेट में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मार्च 2025 का इसमें वन लाइनर है। जो सबसे पहले है, इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए बायो में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बुक अभी मार्केट में आया है, अपडेटेड बुक है। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से 1 मार्च से। क्या करा? 1 मार्च 2025 को ओडिशा के पुरी में 9वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो सही आंसर हो जाएगा जेपी नड्डा जी। कहाँ माउंट फेंटाले ज्वालामुखी में भारी मात्रा में मीथेन का उत्सर्जन हुआ? तो मीथेन का उत्सर्जन जो हुआ है माउंट फेंटाले ज्वालामुखी में हुआ। तो ये ज्वालामुखी कहाँ है? तो इथी इथियोपिया में है। अब बताइए, 1 मार्च 2025 को किसकी आत्मकथा दिया सलाई का विमोचन हुआ है? आत्मकथा है, नाम है आप, आत्मकथा है जिसका नाम है दिया सलाई, उसका विमोचन हुआ है। तो ये आत्मकथा किससे रिलेटेड है? तो कैलाश सत्यार्थी जी से। 1 मार्च 2025 को भारतीय सेना प्रमुख ने कहाँ प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दिया? तो फ्रांस में। जो अपने भारतीय सेना प्रमुख है ना, वो प्रथम विश्व युद्ध के जो भारतीय सेना जो उसमें मर गए थे, उसको श्रद्धांजलि दिया है। तो कहाँ पे दिया? फ्रांस में। सीआईएसएफ ने प्रशिक्षण केंद्र का नाम किसके नाम पे रखा था? चोल राजकुमार राजादित्य के नाम पे। 30 वर्ष के बाद केप गिद्धों को कहाँ देखा गया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका में देखा गया है। क्या? 30 वर्षों के बाद किसको देखा गया है? तो केप गिद्धों को। कहाँ देखा गया है? दक्षिण अफ्रीका में। जगुआर फाइटर स्क्वाड्रॉन में पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो तनुष्का बनी है। हेरत का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? ये कश्मीर में मनाया जाता है। किस राज्य सरकार ने चिरांग रीपू हाथी रिजर्व को 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया है? तो असम। तो ये पूछेगा तो चिरांग रीपू हाथी रिजर्व कहाँ है? तो असम में। यहाँ पे क्या हुआ? तो इसको 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया है असम सरकार। किसने अपने पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप ओसेलॉट का अनावरण किया? तो अमेजन। फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो जय शाह को किया गया है। 300 वनडे मैच खेलने वाले 7वें भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए? विराट कोहली बन गए हैं। तीसरा रणजी ट्रॉफी खिताब किसने जीता है? विदर्भ। विदर्भ ये क्या जीता है? तीसरा रणजी ट्रॉफी खिताब। भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ था? ये गुरुग्राम में हुआ है। रुषिकोंडा बीच से ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रमाणन का दर्जा अस्थायी रूप से वापस ले लिया गया है। तो ये कहाँ पे है? तो विशाखापट्टनम में। अगला, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स- एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू किया थी? उत्तराखंड के है। क्रिश्ची क्रिश्चियन स्ट्रोकर किस देश के चांसलर बने हैं? तो ऑस्ट्रिया के बने हैं। क्रिश्चियन स्ट्रोकर ये किस देश के चांसलर बने हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के बने हैं। 42वें राष्ट्रीय रोइंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये भोपाल में किया गया है। इंडोर आउटपुट ने 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो कृष्णा जयशंकर। ये इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है, कृष्णा जयशंकर। वनतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? मतलब किसने किया है? नरेंद्र मोदी किया है। आईआरसीटीसी के साथ किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा मिला है? आईआरएफसी। 5 मार्च 2025 को किस देश को प्राइवेट कंपनी का लैंडर ब्लू घोस्ट चंद्रमा पर उतरा है? तो अमेरिका का, जिसका नाम लैंडर उतरा है, प्राइवेट कंपनी है अमेरिका का। ब्लू घोस्ट चंद्रमा पर उतरा है।
अगला, 5 मार्च 2025 को फीफा ने किस देश को 2026 विश्व कप से प्रतिबंधित कर दिया है? तो किस किस को क्या है? रूस को क्या है, कांगो को क्या है, और पाकिस्तान को क्या है? ये तीनों देश को क्या है? मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो स्पेन में हुआ है। किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा किया है? तो शरत कमल संन्यास की घोषणा किया है। 6 मार्च 2025 को कौन विश्व का सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बनकर उभरा है? तो ये अमेरिका क्या हुआ है? विश्व का सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बनकर उभरा है। विविधता का अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? तो द्रौपदी मुर्मू, हमारे प्रधान राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, उसने क्या किया है? तो विविधता का अमृत महोत्सव का दूसरा संस्करण का उद्घाटन किया है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त नदी आयोग की 86वीं बैठक कोलकाता में हुई है? तो बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त नदी आयोग की 86वीं बैठक कलकत्ता में हुई है। गुजरात सेमी कनेक्टर कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो भूपेंद्र पटेल। 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ संपन्न हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। 7 मार्च 2025 को बच्चे को नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने राइज नामक ऐप्स लॉन्च किया है? तो ये उत्तर प्रदेश। भारतीय नौसेना ने कहाँ सी ड्रैगन अभ्यास, क्या नया अभ्यास का नाम? सी ड्रैगन अभ्यास 2025 में भाग लिया है? तो गुआम देश में। प्राग मास्टर्स 2025 शतरंज का खिताब किसने जीता? तो अरविंद चिदम्बरम जी जीते हैं प्राग मास्टर्स 2025 शतरंज खिताब। राज्य सरकार 7 मार्च 2025 को राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया है। कौन से राज्य सरकार जो है महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत लॉन्च किया है? तो ये पंजाब सरकार। 5वां एशियाई महिला कबड्डी का खिताब किसने जीता है? तो ये भारत जीता है। किस राज्य की इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा के नाम पर रखा गया है? तो ये असम का। अगला, 8 मार्च 2025 को इंडस्ट्रीज ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पे रहा? तो बुर्किना फासो। ग्लोबल टूरिज्म इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पे रहा? तो बुर्किना फासो। ये किसके द्वारा जारी किया गया है? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा। भारत ने T-72 टैंकों को इंजन की आपूर्ति के लिए किस देश की फर्म के साथ हस्ताक्षर किए हैं? तो रूस के साथ। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पे रखा गया है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पे। किस बैंक ने प्रोजेक्ट हक लॉन्च किया? प्रोजेक्ट हक लॉन्च किया है HDFC बैंक। ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पे रहा? ये रहा फ्रांस। किस देश के वैज्ञानिक ने पृथ्वी पर सबसे पुराना उल्का पिंड की पहचान किया है? ये ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक। ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 किसने जीता है? तो भारत जीता है। किस राज्य सरकार ने महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दिया है? तो ये दिल्ली सरकार दी है। किसे अज्ञेय स्मृति सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है? तो उदय प्रकाश को किया गया है। किस देश के वास्तुकार लियू जियाकुन को 2025 का प्रित्जकर वास्तुकला पुरस्कार मिला है? तो चीन। ये चीन के है, क्या नाम है? लियू जियाकुन। ठीक है। अगला, पहला सौर वेदनाम उत्सव कहाँ संपन्न हुआ? तो बिहार में हुआ। तो इम्पोर्टेंट है बिहार वालों के लिए, आ जाइए। किस राज्य में चापचर कूट त्योहार मनाया गया? तो मिजोरम में मनाया गया। और है, किसे ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम बारबोडोसा से सम्मानित किया गया है? तो नरेंद्र मोदी की। ठीक है। अगला, भारत का 58वां टाइगर रिजर्व किसे बनाया गया है? तो मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान को 58वां टाइगर रिजर्व
बनाया गया है। किसे आर्द्रभूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए राम सागर पुरस्कार मिला है? तो जयश्री वेंकटेशन को क्या मिला है? आर्द्रभूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार मिला है। अच्छा क्वेश्चन है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 12 आयोजित हुआ है? तो कजाकिस्तान के साथ। रबाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट का युगल खिताब किसने जीता? तो सिद्धार्थ बंठिया और अलेक्जेंडर डोंस्की। अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम बदलकर क्या रखा गया? गॉन्डिव। दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन बना है? LIC बन गया। विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो जियो कन्वेंशन सेंटर मुंबई में। प्रधानमंत्री मोदी किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल है? तो मॉरिशस। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियन कौन बने हैं? तो प्रणब वेंकटेश। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियन कौन बने हैं? तो प्रणब वेंकटेश। भारतीय टेलीकॉम कंपनी ने स्पेस एक्स के साथ समझौता किया। कौन से भारतीय टेलीकॉम कंपनी? तो ये एयरटेल किया है अभी हाल ही में। आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो जयपुर में हुआ। अगला क्वेश्चन। भारत के सबसे अमीर महिला कौन बनी है? रोशनी नाडार। किस देश में आए उष्णकटिबंधीय चक्रवात जिसका नाम है अल्फ्रेड से भारी तबाही हुई है? तो ऑस्ट्रेलिया में। कौन सी राज्य सरकार अपने स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगी? तो ये असम। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ ही ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन दिया गया है? तो मॉरिशस के द्वारा दिया गया है। अगला, भारत में तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बन गया है? तो अमूल। 12 मार्च 2025 को जदिया स्वामी उत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये तमिलनाडु में मनाया गया। किसने ब्रह्मांड की उत्पत्ति का खुलासा करने के लिए SPHERE-X और पंच मिशन लॉन्च किया है? तो नासा। IQ एयर द्वारा जारी 7वीं वार्षिकी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 में कौन 5वें स्थान पर रहे? तो ये भारत रहे। सिपड़ी की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया है यूक्रेन। फरवरी 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ इसको काट दीजिए। अगला, 12 मार्च 2025 को किसने पूर्ण स्वचालित व्हाट्सएप ऋण वितरण सेवा शुरू किया है? तो रूपी 112। किसने महिलाओं के लिए सितारा अभियान शुरू किया है? तो स्टार हेल्थ। 12 मार्च 2025 को 5वें खेलो इंडिया विंटर गेम का दूसरा संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? तो ये गुलबर्ग में हुआ। अगला क्वेश्चन। हाल ही में AI संचालित मीडिया कंपनी प्रिस्मिक्स किसने शुरू किया? तो ये अजय देवगन। अटल बिहारी वाजपेयी संस्था का उद्घाटन कहाँ किया गया? मॉरिशस में किया गया। चर्चा में रहा सज्जनगढ़ अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो ये राजस्थान में है। भारत का वन क्षेत्र बढ़ाकर कितने प्रतिशत हो गया? तो 25.17%। देश का पहला अस्थायी कलाग्राम कहाँ बनेगा? तो ये प्रयागराज में बनेगा। 13 मार्च 2025 को जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ? जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। अगला क्वेश्चन। 13 मार्च 2025 को माथो नागरांग के नाम से जाने जाने वाले वार्षिकी मठवासी उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो लद्दाख में हुआ है। किसने शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मरकरी पुरस्कार जीता है? तो दलाई लामा। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश कौन बन गया? भारत। किस राज्य की विधानसभा ने सर्च इंजन लॉन्च किया? पंजाब। वर्ल्ड पैरा एथलीट ग्रैंड प्रिक्स 2025 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? तो अपना देश भारत। शहरी G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह बैठक की मेजबानी कौन करेगा? तो ये दक्षिण अफ्रीका। सूर्य के बाहरी वातावरण और सौर हवाओं का अध्ययन करने के लिए कौन पंच मिशन लॉन्च करेगा? तो नासा।
किसने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो ये झारखंड जीता है। हाल ही में वार्षिक सेंटर एंथनीज समारोह कहाँ शुरू हुआ है? तो ये श्रीलंका में हुआ है। 7वीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट कौन बन गया? तो दिल्ली एयरपोर्ट। ठीक है। किस मंत्रालय ने पीएम युवा 3.0 कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो शिक्षा मंत्रालय। भारत और किस देश के बीच कृषि पर पहला संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई है? तो भारत और चिली के बीच। वेव्स 2025 का पहला संस्करण 1 से 4 मई तक कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये मुंबई में हुआ है। कहाँ हुआ है? मुंबई में। 15 मार्च 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य जैव विविधता कार्यक्रम योजना का अनावरण किया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश। किसने ऊर्जा साक्षरता अभियान शुरू किया है? तो टाटा पावर। तेजस MKI प्रोटोटाइप से एस्ट्रा मिशन का सफल परीक्षण किया गया। तो ये कहाँ से? उड़ीसा में। भारत ने यूनेस्को के लिए अंतिम सूची में कितने संपत्तियों को जोड़ा है? 6। हाल ही में जिमनी 3 AI मॉडल किसने लॉन्च किया? गूगल। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत किस राज्य ने देश का दूसरा स्थान प्राप्त किया? महाराष्ट्र। पहला स्थान पे कौन है? तो गुजरात। प्रधान सूर्य घर योजना के तहत। अगला क्वेश्चन। 16 मार्च 2025 को वुमेन्स प्रीमियर लीग खिताब किसने जीता? तो ये मुंबई इंडियंस जीता। किसको हरा के? दिल्ली कैपिटल को 8 रन से हरा के। 16 मार्च 2025 को किसने जमुना लाल शर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो प्रसार भारती को क्या किया गया? जमुना लाल शर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कौन सी राज्य सरकार हेरिटेज इमारत को होटल के रूप में विकसित करेगा? तो ये उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश क्या करेगा? हेरिटेज इमारत है उसको होटल के रूप में विकसित करेगा। किस IIT द्वारा दुनिया की सबसे लंबी हाइपर लूप ट्यूब विकसित की जा रही है? तो IIT मद्रास के द्वारा। अगला क्वेश्चन। इंडिया मास्टर लीग IML 2025 का फाइनल किसने जीता है? तो इंडिया मास्टर्स ने। किसको हरा के? वेस्ट इंडीज मास्टर को हरा के। भारत ने इटली में विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों में कितने पदक हासिल किए हैं? तो ये 33 पदक किए हैं। कितने? तो भारत ने इटली में जो हुआ था विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेल, उसमें 33 पदक जीते हैं। अगला। लंदन में सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? ये भारतीय रिजर्व बैंक को। अगला। 7वें वार्षिक हॉकी इंडिया पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार कौन जीता है? तो हरमनप्रीत सिंह। चंद्रयान 5 मिशन किस देश के सहयोग से संचालित किया जा रहा है? तो जापान के सहयोग से। अच्छा क्वेश्चन है, BBA लगा लीजिए। किसने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता है? तो हॉकी झारखंड। पैरा एथलीट ग्रैंड प्रिक्स 2025 में कौन पदक तालिका में शीर्ष पे रहा? तो भारत। अगला। 18 मार्च 2025 को फिट इंडिया आइकन किस अभिनेता को चुना गया है? तो आयुष्मान खुराना को चुना गया है। अगला। कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? ये इंग्लैंड में किया गया। अगला। छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भिवंडी। कहाँ है? भिवंडी कहाँ है? महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन। राजीव युवा विकास योजना किस राज्य में शुरू हुई है? तो ये तेलंगाना में हुआ। क्या? राजीव युवा विकास योजना शुरुआत। किस देश के प्रधानमंत्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल से जुड़ा है? तो भारत। किसे विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है? तो कृष्णमाचारी श्रीकांत जी को। अगला क्वेश्चन। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौ सैनिक अभ्यास जिसका नाम है वरुण का 23वां संस्करण शुरू हुआ? तो ये फ्रांस के बीच। भारत और फ्रांस के बीच। किस राज्य सरकार ने प्रति व्यक्ति 50 रुपये का पर्यटक शुल्क लगाया है? तो ये सिक्किम। प्रति व्यक्ति 50 रुपया का पर्यटक शुल्क लगाया है। तो सिक्किम। UIDAI ने आधार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? सर्वम AI के साथ। भारत का पहला PPP आधारित हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र कहाँ शुरू हुआ? तो ये इंदौर में हुआ है।
किस राज्य की पुलिस ने छेड़छाड़ से निपटने के लिए शिष्टाचार दस्ता शुरू किया है? तो ये दिल्ली सरकार। किस राज्य ने एक सिंह हाँ क्या कह रहा है? किस राज्य में एक सिंह वाला गैंडे की संख्या बढ़कर 392 हो गया? थी पश्चिम बंगाल में हो गया है। अगला, 19 मार्च 2025 को भारत और किस देश ने अस्थायी मुद्रा में व्यापार करने की सहमति व्यक्त की है? भारत और मालदीव के बीच। 19 मार्च 2025 को जारी मुफ्त भाषण सूचकांक में कौन शीर्ष पे रहा? तो नॉर्वे शीर्ष पे रहा। किसमें? मुक्त भाषण सूचकांक में। अगला क्वेश्चन, विश्व खुशहाली रैंकिंग में कौन शीर्ष पे रहा? तो फिनलैंड टॉप पे रहा, 1 नंबर पे। लंबी दूरी की धावक अर्चना जावद पर डोपिंग उल्लंघन के कारण कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो 4 साल का। किसने अंतरिक्ष अनुप्रयोग के लिए 32 बीट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है? तो इसरो। कैबिनेट ने कहा नाम रूप फोर उर्वरक संयंत्र को मंजूरी दिया है? तो ये असम में। किसने पत्रकारिता 2025 में रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीता है? तो मृदुलिका झा। चर्चा में रही सागरेश्वर वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में? तो ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में। किसे महाराष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया गया? तो राम तुषार को। अगला, खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में। भारतीय रेलवे और किस आईआईटी ने हाइपर लूप अनुसंधान एवं विकास के लिए साझेदारी किया है? तो आईआईटी मद्रास। किस राज्य की विधानसभा सांकेतिक भाषा में कार्यवाही प्रसारित करने वाला भारत का पहला विधानसभा बन गया है? तो पंजाब विधानसभा। फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला गैर मेजबान देश कौन बन गया है? तो ये जापान बन गया है। उत्तर भारत का पहला परमाणु परियोजना कहाँ स्थापित होगा? तो हरियाणा में होगा। किसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया है? तो क्रिस्टी कोवेंट्री को। किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन भंडार खोजा है? तो फ्रांस। स्वतंत्रता सेनानी पी श्री रामुलु की 58 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो अमरावती में। अगला क्वेश्चन, 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया? था हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ला जी को। अगला क्वेश्चन, नेटुम्बो नदैतवा ने किस देश का पहला महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है? तो नामीबिया के। अगला, किस राज्य का 113वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो बिहार का 22 मार्च को मनाया गया। भारत नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? तो मथुरा में हुआ। किसे ब्रिटिश फिल्म इंडस्ट्रीज फेलोशिप से सम्मानित किया गया? तो टॉम क्रूज। विजय शंकर को किस देश के नाइट क्रॉस से सम्मानित किया गया? डेनमार्क ने विजय शंकर को नाइट क्रॉस से सम्मानित किया है। किस शहर ने रविचंद्रन अश्विन के नाम पर एक सड़क का नाम रखा है? तो चेन्नई। किसने 2025 स्टॉकहोम जल पुरस्कार जीता है? तो गुंटर ब्लॉसेक। महाराष्ट्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक बनाने का फैसला लिया है? तो ये आगरा में। तवी फिल्म महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में। महिला वर्ग में SRFI इंडिया टूर PSA चैलेंज खिताब किसने जीता है? तो अनाहत सिंह। पावर लिफ्टिंग जसप्रीत कौर ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये भारत जीता है। माउंट लेवोटोवी लाकी ज्वालामुखी किस देश में? तो ये इंडोनेशिया में है। IMF के आंकड़ों के अनुसार एक दशक में भारत का GDP कितने प्रतिशत बढ़ी? तो 105%। भारत और यूरोपीय संघ ने कहाँ चौथी समुद्री सुरक्षा वार्ता आयोजित किया है? तो ये नई दिल्ली में किया है। अगला,
रंग दे गुलाल प्रदर्शन का आयोजन कहाँ किया गया? ये दुबई में किया गया। भारत में आने वाले प्रश्नों रेमिटेंस के स्रोतों में कौन शीर्ष पर आता है? अमेरिका। अगला, जिसे संगीत अकादमी का संगीत कला निधि पुरस्कार मिला है? तो R.K. श्रीराम कुमार को। केंद्र सरकार ने संसदों और पूर्व सांसदों के वेतन भत्ते और पेंशन में कितने प्रतिशत की वृद्धि किया है? 24% की। सिग्मो महोत्सव 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये गोवा में हुआ है। जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 का छठा संस्करण कहाँ हुआ? तो पंचकुला में। प्रथम भारत अफ्रीका नौसेना अभ्यास एकेमी की मेजबानी कौन करेगा? भारत तथा तंजानिया। भारत के किस राज्य से सिंगापुर तथा एंथूरियम फूलों का पहला बार हुआ निर्यात हुआ है? तो कहाँ पे? मिजोरम में। किस आईआईटी ने हैक द फ्यूचर हैकाथॉन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ? तो आईआईटी गांधीनगर में। किसके द्वारा लिखी पुस्तक लियो द अनटोल्ड स्टोरी लॉन्च हुआ? तो PS रमन के द्वारा। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये केरल बन गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने व्यापारियों के लिए एक मुफ्त निपटान योजना शुरू किया है? तो हरियाणा। किस देश ने अपना 55वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है 26 मार्च को? तो ये बांग्लादेश। अमेरिकी सीनेट ने किस भारतीय वैज्ञानिक को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्था के निर्देशक नियुक्त किए हैं? तो जय भट्टाचार्य जी को। जॉर्डन के अमान में एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में सुनील कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। किस देश ने ब्रिक्स समूह द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने की घोषणा किया है? तो ये इंडोनेशिया। किस राज्य को टीवी परीक्षण में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो तेलंगाना को। उत्तराखंड के बाद यूसीसी लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बन गया? तो गुजरात। किस मंत्रालय ने बालपन की कविता का नामक पहल शुरू किया है? बालपन की कविता नामक पहल शुरू किया है? तो शिक्षा मंत्रालय। किस देश में स्थित गांबा स्टेडियम को 2032 को ओलंपिक के बाद ध्वस्त किया जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया। किसे नीति आयोग के पूर्वकालीन सदस्य नियुक्त किया गया है? तो राजीव गाबा को। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में कौन शीर्ष पे रहा? तो हरियाणा शीर्ष पे रहा। कितने पदक के साथ? 34 स्वर्ण जीते, 39 रजत, 31 कांस्य, कुल 104 पदक। अंग्रेजी भाषा श्रेणी में साहित्य अकेडमी अनुवाद पुरस्कार 2024 को लिए किसे चुना गया? तो हजारों ख्वाहिशें ऐसी इसको चुना गया है। अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकेडमी अनुवाद पुरस्कार। ICC एटिल पैनल ऑफ एम्पायर में किस भारतीय को शामिल किया गया है? नितिन मेनन को। 28 मार्च 2025 को किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्वकालीन सदस्य नियुक्त किया गया है? तो सुजय कुमार मिश्रा को। भारत और किस देश ने आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए लीबा समूह की शुरुआत किया है? तो श्रीलंका के साथ। किस राज्य सरकार ने नागरिक सेवाओं के लिए AI चैटबॉट सारथी लॉन्च किया? तो ये हरियाणा। किस देश ने फेसबुक पर प्रतिबंध लगाया? तो पापुआ न्यू गिनी। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का MD और CEO किसे नियुक्त किया गया? तो राहुल भावे को। भारत ने स्वदेशी मिसाइल VLSR SAM का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो उड़ीसा के चांदीपुर में। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भारत में ग्रामीण महिलाओं को साक्षर बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो यूनिसेफ युवा के साथ। अगला क्वेश्चन, 30 मार्च 2025 को बी सुमित रेड्डी ने किस खेल से संन्यास की घोषणा किया? तो बैडमिंटन के खेल से। अगला, 30 मार्च 2025 को 10वां ब्रिक्स नीति योजना संवाद कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये ब्राजील में किया गया है। अगला, एवल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो मास्की
काशीवाड़ा को। फिर इसी के साथ ख़त्म हो गया हम लोग का। हमने देखा है इसमें, मतलब देखिए, इससे पहले हम लोग जनवरी का कर चुके हैं 2025 का, फरवरी का भी कर चुके हैं, और ये आज मार्च का ख़त्म किए हैं। देखिए, और ये सब ये करेंट अफेयर जो है वन लाइनर के फॉर्मेट में आता है, जो आपको बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग इसको देखिए, बार बार देखिए। इसका पीडीएफ हम प्रोवाइड करा देंगे टेलीग्राम ग्रुप में, तो उसको आप बार बार पढ़ते रहिए, एक बार देखिए। और इसका जो एमसीक्यू मारना है ना, एमसीक्यू तो हमारे चैनल है एसपीडी करके, तो उस पर हम इसका पूरा वन लाइनर में पूरे 4 ऑप्शन के साथ एमसीक्यू डाल देते हैं, तो वहाँ से आप जुड़ सकते हो। उसका भी लिंक हम कमेंट में पिन कर देंगे, और पीडीएफ वाले का भी लिंक कमेंट में पिन कर देंगे, ठीक है, ओके। और ऐसे ही हर महीना आप लोग को सबसे पहले मिलेगा, इसके लिए चैनल पे जल्दी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। चलिए, ओके, बाय।